नमस्ते स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर जानेंगे करंट अफेयर 2025 के एमसीक्यू करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो देखिए आपको इस बार 2025 में ऑपरेशन सिंदूर है, राष्ट्रीय खेल 2025 है, उपराष्ट्रपति चुनाव आपका हुआ था, धराली आपदा आपकी आई थी, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हुए थे। अलग जो आपके चाहे पुरस्कारों की बात करें, चाहे हम आपका जो है दादा साहब फाल्के रत्न पुरस्कार की बात करें, नोबेल प्राइज की बात करें, पद्मश्री, पद्म भूषण इसकी हम बात करेंगे। फिर जो अलग अन्य जो ऑपरेशन हैं, चाहे हम ऑपरेशन अभ्यास की बात करें, ऑपरेशन अजय की बात करें, या फिर ऑपरेशन सिंधु की इसकी बात करेंगे, ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में आपका चलाया गया था। तो इन टॉपिक्स को जो है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इनको पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो यूट्यूब मेंबरशिप है वो मात्र आपको जो है 59 रुपए में आपको मिल रही है। उससे रिलेटेड आप वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मिलेंगे और आपका जो है करंट अफेयर के, इसके अलावा भी जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये हमको लगता है कि इस बार के एग्जाम में जो है यहां से आपके प्रश्न जो हैं वो जरूर बन के आएंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या कहता है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया? नेहा कक्कड़, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान जी, श्रेया घोषाल। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा या किसको दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, या जो मूवीज है उसमें आपका जो है दिया जाता है। और इस बार जो है वह किसको मिला है? वह मोहनलाल जी को मिला है, जो मलयालम आपके स्टार हैं। उनको इस बार का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार यानी 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है। देखिए अप्रैल के महीने में 2025 में पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उसके जवाब में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसके ऊपर जो बुक आपकी लिखी है वह बुक आपका किसने लिखी है? विपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे, केजीएस ढिल्लो या राजनाथ सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर बुक जो है केजेएस ढिल्लो के द्वारा आपका लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखिए हम सभी को पता है नेपाल में अभी जो एक आंदोलन वहां पर हुआ था, जेनजी आंदोलन जो है, तो उसके बाद वहां पर जो प्रधानमंत्री थे उनको हटाया गया। और इस समय जो पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वह कौन बनी है? वह आपका बनी है सुशीला कार्की। कौन बनी है? वह बनी है ऑप्शन नंबर सी, सुशीला कार्की इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी आंसर है। उसके बाद अगला है, हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा मिलेनियर्स जो है, वैसे भी आपको पता होगा हमारी जो आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल जो है वह कहां पर है? वह महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स आपके वहां पर है। ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ का जो है वो डी आंसर सही आंसर है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो आपका यूएस ओपन 2025, ऐसे ही आपके देखिए 4 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, और आपका क्या बन के आएगा एक आपका, ये 4 आपके होंगे। ठीक है, चारों में जब आपको यहां पर करना है तो आप लोगों को इनके सब याद करने हैं। ओके, विंबलडन जो है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो आपका जीती है वो कौन जीती है? वो आर्यना सबलेंका जो है वो आपका जीती हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ने हैं डिटेल में तो उसके लिए आपको हमारी यूट्यूब मेंबरशिप जो है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? आप सभी को पता होगा जो भारत सरकार इस समय जो है गेम के ऊपर एक बिल लेके आई थी। उसके बाद जो ड्रीम 11 पहले थी, ड्रीम 11 ने उसका स्पॉन्सरशिप आपका वहां से हट गई थी। तो उसके बाद जो है अपोलो टायर्स, ठीक है, किसको? अपोलो टायर्स जो है वो आधिकारिक स्पॉन्सर बनी है भारतीय क्रिकेट टीम का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, अब यहां पर कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको मैनेज कौन करता है? तो इसको बीसीसीआई मैनेज करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका आपका जो ऑफिस है वो कहां पर है? इस तरीके के भी आपको पढ़ने। तो आपको जब ये वहां पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन के साथ साथ कौन कौन सी चीजें हैं उसको आप लोगों को जो है वो डिटेल में पढ़ना है, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है।
ओके, वो खुद आप यहां पर जो है उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2.0, भारत ने कितने टैक्स स्लैब घोषित कर दिए हैं? तो भारत ने जो है पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, अब जो है वो केवल 2 स्लैब हैं, 5% का और 18% का। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, 8 का यहां पर क्या है, 8 का सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप यहां पर जो है डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे ऐप बेसिक क्लासेस ऐप के मॉक टेस्ट को भी आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आपको मात्र वहां पर 249 रुपए प्लस जो टैक्स है उसमें आपका जो है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, भारत का 29th लेखा महानियंत्रक, यह है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये इंडिया किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है आपका टीसीए कल्याणी को। किसको बनाया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वह किसको बनाया गया है? टीसीए कल्याणी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? तो भारत की पहली जो स्वदेश आपका निर्मित चिप है उसका नाम आपका क्या है? उसका नाम विक्रम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो आपके सूचकांक हैं, यहां से भी आपके जो प्रश्न हैं, इंडेक्सेस हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। वैश्विक शांति सूचकांक यानी जो आपका है ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसमें पहले नंबर पे आपका कौन है? पहले नंबर पे जो है वो आपका आइसलैंड है। क्या है? पहले नंबर पे जो है आइसलैंड। अब आपको यहां पर कमेंट में आप बताएंगे कि भारत का कौन सा नंबर है। अगला प्रश्न, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला जो पहला भारतीय संगठन है वो है एजुकेट गर्ल्स। क्या है? एजुकेट गर्ल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 आप लोग बताएंगे तो किसका किया है? यह है ऑप्शन नंबर डी। 13 का क्या है? 13 का जो आपका आंसर है, 13 का आंसर जो है वो आपका डी आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट? यह आपका है केरल। कौन सा है? केरल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो आप लोगों ने जो है ये मूवीज देखी होंगी, तो कौन सी है? एक शाहरुख खान और आपका है विक्रांत मैसी। इनकी कौन सी बुक है वो आपको यहां पर बताना है। विक्रांत मैसी की अगर बात करेंगे तो विक्रांत मैसी की आपकी 12th फेल मूवी है, और शाहरुख खान की मूवी आप बताएंगे। ओके, अगर आप शाहरुख खान विक्रांत मैसी को लाइक करते हैं तो इस वीडियो को भी जो है वो एक लाइक आप जरूर दें, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में खीर गंगा, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि खीर गंगा किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी नदी की सहायक नदी है खीर गंगा। ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो वहां पर जो है पहले बादल फटा, वहां से होते हुए नीचे वो आपका जो है लैंडस्लाइड पूरा का पूरा आपका आया है, ठीक है। अगस्त के महीने की जो है यह आपकी घटना है, उत्तरकाशी जिले में आपका है। क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे, 16 का आंसर जो है वह सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवासा दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ओके, तो पहले देखिए क्या चला था, पहले ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बाद जो आपका चलाया गया वह चलाया गया ऑपरेशन महादेव। कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन महादेव। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18th का आंसर हम देखेंगे। 18th क्या कहता है? हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे, 18 आपका क्या कहता है? 18 में आपका है कि भारत में पासपोर्ट में भारत का कौन सा नंबर है? भारत का जो आपका नंबर है वह 77th नंबर है। कौन सा है? 77th नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? जगदीप धनखड़ जी देखिए उपराष्ट्रपति थे,
और 1980s के बाद अगर हम बात करेंगे तो पहली बार ऐसा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, 5 साल का जो है उनने, आपका जगदीप धनखड़ जी ने जो है वो क्या दे दिया था, अभी रिजाइन आपका दिया था। उसके बाद जो आपके बने हैं वो राधा कृष्णन जी हमारे उपराष्ट्रपति यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर इससे पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसका पदेन सभापति होता है, कौन अध्यक्ष, कौन इसको जो है चुनता है, किसको शपथ मतलब कौन किसको अपना रिजाइन सौंपता है, ठीक है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपके बन के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति आपके थे, वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 14th नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग देखेंगे, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो यह सिनर ने जीता है। किसने जीता है, यह जो है वो आपका सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, विंबलडन 2025। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन कालनेमी, जो आपके फर्जी बाबा फर्जी संत लोग हैं उनके खिलाफ जो ऑपरेशन कालनेमी है यह उत्तराखंड में चलाया गया। कहां पर चलाया गया है, उत्तराखंड में चलाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो रेखा गुप्ता देखिए ये तो सीएम है दिल्ली की, विनीता फोगाट जो है वो आपका क्या है, विनीता फोगाट, और ये बबीता फोगाट ये आपके पहलवान लोग हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का जो है 22 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, आस्था पूनिया, ऑप्शन नंबर बी 22 का जो है 22 का बी आंसर सही है। अगला, ब्रिक्स सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बार रियो डे जेनेरियो में जुलाई के महीने में ब्रिक्स सम्मेलन आपका हुआ था ब्राजील में। ओके, कहां पर है, ब्राजील, रियो डे जेनेरियो कहां पर है, वो आपका ब्राजील में। 23 का जो है 23 का सी आंसर है। नेक्स्ट जो आपका होने वाला है, नेक्स्ट है अगली बार वो आपका इंडिया में होने वाला है। कहां है, इंडिया में आपका होने वाला है। इस बार जो आपका हुआ था वो रियो डी जेनेरियो आपका ब्राजील जो है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, उसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर। आप सभी को पता होना चाहिए। अब कितने मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए। शुरुआत जो है 4 से हुई थी, बी आ रहा है सी। 2010 में साउथ अफ्रीका यहाँ पे जो था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने। एक्सॉम मिशन आप लोगों ने जो है वो सुना हुआ होगा। एक्सॉम मिशन जो है वो ऑप्शन नंबर ए क्या है, शुभांशु शुक्ला इज द राइट आंसर। 24 का जो है 24 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, वो आपका उत्तराखंड बना है। कौन बना है, उत्तराखंड बना है। यहां पर आपको जो है एक याद कर लेना है, योग दिवस कब मनाया जाता है। ओके, फिर उसके बाद आपको एक लिखना है ध्यान दिवस। ध्यान दिवस पिछली बार 2024 से ही शुरू हुआ है, कब मनाया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर याद करते रहनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, पार्वती तिर्की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 का जो है 26 का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 ओके किसने जीती थी, यह जो है वो आपका साउथ अफ्रीका ने जीती थी। किसको हराया था, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया हार गया था, दक्षिण अफ्रीका यहां पर जीत गया था। तो क्या हो जाएगा 27 का जो है 27 का ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ओके अगले प्रश्न में चलते हैं। यह है ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन आपका चलाया वह कौन सा है, वह ऑपरेशन सिंधु है। कौन सा है, ऑपरेशन सिंधु। यहां पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले जब इजराइल और गाजा में आपका चल रहा था तो वो ऑपरेशन अजय था, ठीक है। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है, ऑपरेशन गंगा आपको पता है, तो ये भी आपको यहां पर याद करते रहने। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंधु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर
29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन ने 2026 को जो है वह क्या घोषित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। जो भारत की 16वीं जनगणना है, देखिए अब क्वेश्चन आ सकता है जनगणना किसके टाइम पीरियड पे हुई, कितने सालों में होती है। 2011 का डाटा तो बहुत बार आपको पूछा जाता है, बट क्वेश्चन है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी। तो यह जो आपका होगी यह कब से होगी, 1 अप्रैल 2026। क्या है, 1 अप्रैल 2026 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा नंबर प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो है 115वां नंबर प्राप्त हुआ है। कौन सा है, 115। ओके, वैश्विक शांति सूचकांक में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का नंबर 115 है। अब यहां पर टॉपिक से अलग हटके मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि यहां पर अगर हम इस रैंकिंग की बात करें, क्या आप वास्तव में शांत हैं, क्या वास्तव में खुश हैं। उसके लिए एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है। आप अगर अपने कमेंट में अपना आंसर, अपने व्यूज जो है वो बताना चाहें तो आप जरूर बता सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो किसने दिया है, यह साइप्रस ने दिया है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगला एग्जॉम मिशन, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। एग्जॉम मिशन के पायलट के रूप में कौन है, आपके जो हैं वो शुभांशु शुक्ला। क्या है, 33 का जो है 33 का बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहेगा फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है। ओके, फ्रेंच ओपन महिला एकल का जो खिताब है वो आपका किसने जीता है, वह कोको गॉफ ने जीता है। किसने जीता है, कोको गॉफ। ऑप्शन नंबर बी जो है 34 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 आपका कहता है कि भारत सरकार द्वारा वैश्विक जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर अगर 35 पे हम चलेंगे, 35 का जो आपका आंसर है वो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी 35 डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है संस्कृत में, किसमें, संस्कृत में जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करेंगे तो वह चलाया था ऑपरेशन केलर चलाया था। क्या चलाया था, ऑपरेशन केलर। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 37 का सी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, देखिए 22 अप्रैल को हुआ था, 7 मई को हमसे कहा था अभ्यास करो रात में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। तो हमने जो दिन भर में करा था उस दिन वो ऑपरेशन अभ्यास यहाँ पे था। क्या था, ऑपरेशन अभ्यास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, 7 मई, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए दिन में हम ऑपरेशन अभ्यास कर रहे थे, हमारी जो सेना है वो किसकी तैयारी कर रही थी, वो ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है हमको बताने कौन आते थे, 3 वहां पे जो स्पोक्स पर्सन आते थे, एक इंडियन आर्मी से, एक आपका जो है एयरफोर्स से, और एक हमारे जो है विदेश सचिव आपके मिश्री जी। ओके, उनके नाम भी आपको यहाँ पर याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो गया, 39 का बी आंसर है। 40, एशियाई खेल
2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल जो आपके आयोजित किए जाएंगे वह किए जाएंगे जापान में। कहां पर है? जापान। ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है, 40 सी। नेक्स्ट 41, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आपका 2025 किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है हमारे जो आपके बिजनेसमैन है कुमार मंगलम बिड़ला, उनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है 41 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला, वंदना कटारिया कहां से संबंधित है? उत्तराखंड से ही आपका संबंध रखती हैं। हॉकी खेलने के, हॉकी में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली कौन है? वो ये ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है 42 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बाबा बौगनाथ सुरंग आप लोगों को 2023 का अगर सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा टनल वाला जो हादसा हुआ था उसके बारे में उत्तरकाशी में आपका हुआ था, तो वहां पर जो है उसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया? बाबा बौगनाथ। वहां पर जो है लोकल आपके जो हमारे स्थानीय देवता है बाबा बौगनाथ, उनका जो मंदिर आपका बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर 43 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को अगर हम देखते हैं तो क्या है? वक्फ संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ है? तो 8 अप्रैल को लागू हुआ है। कब लागू है? ऐसे यूसीसी भी आपको याद करना है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन जो है वह लागू हुआ है। यूसीसी अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो। गोवा में पहले से ही है, उसके बाद उत्तराखंड में आपका यूसीसी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है पुर्तगाल का? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है 45 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर यहां पर है। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46। ओके, 46 में है, किस राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये दोनों बिल्कुल सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, 47 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, न्यूजीलैंड को हराया था। ऑप्शन नंबर ए, किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था, भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन नंबर 49, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अनोरा को दिया गया है। क्या है? ऑप्शन नंबर 49 का जो है 49 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर यहां पर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओके, माधव नेशनल पार्क 58 टाइगर रिजर्व बना है किस देश, किस राज्य में है? तो यह आपका जो है कहां पर है? यह आपका जो है वह मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? यह मध्य प्रदेश में आपका, यहां पर जो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कहता है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना, क्या है, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड में जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो आपका स्वयं सहायता समूह होती है वहां पर, ऐसे ही आपका जो है एक लखपति दीदी भी यहाँ पर योजना चलती है, महालक्ष्मी किट योजना भी यहाँ पर आपका चलती है, उनको भी आप पढ़ लेंगे। तो 51 का बी आंसर सही आंसर है। 52 पे चलेंगे जी, ये भी उत्तराखंड है, गंगा और शारदा। शारदा जो है वह काली नदी, इसका सी उत्तर सही है। क्या है? सी उत्तर है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी जो है वह आपका काली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल वह आपका क्या है? वह आपका ग्रीन गेम्स है। क्या है? ग्रीन गेम्स। ऑप्शन नंबर ए, 53 ए आंसर है। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर जो रहा है वह आपका सर्विसेज वाले रहे हैं। कौन रहे हैं? सर्विसेज वाले जो हैं वो रहे हैं। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड आपका 7th नंबर पे
यहाँ पर रहा है। सर्विसेज जो है वो आपके थे सब जनवरी फरवरी में आपके 2025 में ये मैच वहां पर आपके हुए थे। अगला, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो आपका उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। 55A। नेक्स्ट 56, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता जी हैं। आम आदमी पार्टी जो इससे पहले केजरीवाल जी थे वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब कौन है? अब रेखा गुप्ता जी हैं। अगला प्रश्न, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो आपके ज्ञानेश कुमार बने। आपको ऐसे क्वेश्चन याद करने, सीजेआई कौन बना है, ठीक है, आरबीआई का गवर्नर कौन बना है, कैग वाले आपके कौन बने हैं, आर्मी के जो आपके ये सी आपके होते हैं, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, वो आपके कौन है? तो इस तरीके के प्रश्न भी आप जो है वो याद करेंगे। इस समय ज्ञानेश कुमार जी बहुत आपका चर्चा में बने हुए हैं जब से एसआईआर ने चालू किया है। अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ यहां पर है? तो इसका जो 58 का आंसर है वो आंसर क्या है? सबका विकास। 58 का जो है वह सबका विकास है, डेवलपमेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, गणतंत्र दिवस 2025 के जो आपके ये रहे हैं मुख्य अतिथि वो कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है प्रबावो सुबियांतो जो है वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? वह इंडोनेशिया के आपके राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, आईसीसी, ये देखिए भारत ने तो जीत ही लिया है, ठीक है, वर्ल्ड कप तो भारत और श्रीलंका। इसका सही उत्तर क्या है? भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करेंगे, 60 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 21 जून 2025 की थीम क्या थी? ठीक है, 21 जून 2025 की जो आपकी थीम थी वह थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसको घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है मिजोरम को। किसको घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 63, ठीक है, हमारे जो मई 2025 में हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बने हैं गवई जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 63A। नेक्स्ट 64, उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल किस तारीख को हुए थे? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी। क्या है? 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जो है वो आपका ये हुए थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, उत्तराखंड के बाद अगला राष्ट्रीय खेल कौन सा राज्य आयोजित कर रहा है? तो यह सही उत्तर क्या है? यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। 39 नंबर का 38वां उत्तराखंड में हुआ, 39 जो है वो मेघालय में आपका होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के वो कर लिए हैं। आप लोग इनको पढ़िएगा। और भी जो टॉपिक्स हैं अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाना चाहो तो आप हमारे बेसिक क्लासेज ऐप में आ सकते हो। फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई भी आपकी जो है वो फीस नहीं है। आप ऐप में जाओ, वहां पर जाकर आप इसको दे सकते हो। आप जल्दी से ट्राई करो, समय कम बचा हुआ है, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।